प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा है या फिर इसके पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। फ्रांस के बाद पीएम मोदी का स्लोवाकिया पहुंचना कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। वजह यह है कि 1993 में स्वतंत्र देश बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की धरती पर कदम रखा है। राजधानी ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी का जिस तरह पारंपरिक ब्रेड एंड सॉल्ट यानी रोटी और नमक देकर स्वागत किया गया, वो सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं थी, बल्कि भारत के प्रति सम्मान और भरोसे का संदेश भी था। स्लोवाक संस्कृति में ब्रेड समृद्धि और साझेदारी का प्रतीक मानी जाती है, जबकि नमक दोस्ती और विश्वास का। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक छोटा यूरोपीय देश भारत को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। इसका जवाब आज की बदलती वैश्विक राजनीति और भारत की बढ़ती ताकत में छिपा हुआ है। दरअसल स्लोवाकिया भले ही आकार में छोटा देश हो, लेकिन यूरोप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा कारों का उत्पादन होता है और वॉक्सवैगन, किया, जैगुआर, लैंड रोवर और वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। भारत और स्लोवाकिया के बीच 2025 में करीब 17,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत वहां मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और तकनीकी उत्पाद भेजता है, जबकि स्लोवाकिया से भारत मशीनरी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्लोवाकिया की कामकाजी आबादी लगातार घट रही है और वहां कुशल विदेशी कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि आईटी और तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हजारों भारतीय वहां अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग के नए दरवाजे खोलने की कोशिश भी है। यही कारण है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और वहां के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस दौरे की कहानी सिर्फ स्लोवाकिया तक सीमित नहीं है। इससे पहले फ्रांस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बैठक भी बेहद अहम रही। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, व्यापार और तकनीक समेत 13 बड़े समझौते हुए। सबसे ज्यादा चर्चा राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित 114 विमान वाली डील को लेकर हो रही है, जिसकी कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत सिर्फ विमान खरीदने की बात नहीं कर रहा, बल्कि तकनीक के हस्तांतरण और मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उत्पादन की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी भारत और फ्रांस एक नए मॉडल पर काम कर रहे हैं। आज दुनिया में एआई के 2 बड़े मॉडल हैं, एक अमेरिकी और दूसरा चीनी। अमेरिका का मॉडल निजी कंपनियों के नियंत्रण में है, जबकि चीन का मॉडल सरकारी नियंत्रण पर आधारित है। ऐसे में भारत और फ्रांस एक ऐसा ओपन सोर्स और सहयोगी एआई मॉडल विकसित करने की बात कर रहे हैं, जो दुनिया के लिए तीसरा विकल्प बन सकता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता और दिशा तय करने वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है। अब नजर G7 शिखर सम्मेलन पर, जहां पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं के बीच दिखाई देंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार कई वर्षों से उसे विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जा रहा है। ये अपने आप में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत है। इस बार G7 में यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे समय में जब दुनिया 2 या 3 बड़े शक्ति केंद्रों में बढ़ती नजर आ रही है, भारत खुद को एक संतुलित, भरोसेमंद और स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। यही वजह है कि यूरोप भारत के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है, तकनीक भी साझा करना चाहता है और रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करना चाहता है। इसलिए पीएम मोदी का ये दौरा तस्वीरों और स्वागत समारोह तक सीमित नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो आज वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है, नए साझेदार बना रहा है और दुनिया की बड़ी बहसों में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सवाल यही है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि वैश्विक फैसलों को प्रभावित करने वाली महाशक्ति भी बन जाएगा। शायद इस दौरे की सबसे बड़ी कहानी इसी सवाल में छिपी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।